हेलो स्टूडेंट्स। बस एग्ज़ाम आपकी 2 या 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, आपकी सेकंड से एग्ज़ाम है आपकी। और पहला पेपर आपका मेरा ही सब्जेक्ट फेवरेट अकाउंट आने वाला है। उसके लिए मैं आपको विद इन फ्यू मिनट्स बहुत शॉर्ट टिप्स दे देता हूँ, विद इन 5 to 7 मिनट। अब नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको अब कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं करना है। जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। रिवीजन पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो पेपर आने वाला है उसमें एस और अकाउंट्स दोनों है। उसमें जो एमसीक्यूज या जो केस स्टडी बेस आएगा, उसके लिए आपको फर्स्ट 15 मिनट में आपको पेपर नहीं मिलेगा, वो आपको 3 इयर्स में ही करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 15 मिनट में जो शुरू में मिलते हैं उसमें आपको जो न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर, उनको पढ़ना होगा। उसमें आप क्या करें, बजाय कि पूरा, कई लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि आप पूरा पेपर पढ़ो उस 15 मिनट में। मैं कहता हूं कि आप पूरा पेपर मत पढ़ो, बल्कि एक क्वेश्चन जो आप करने वाले हो सबसे पहला आप सिलेक्ट कर लो एट ए ग्लांस देख कर कि मैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूं। बस वो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना शुरू करो कि जैसी कॉपी आएगी बस उसको हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो आप सबसे पहला करने वाले हो, और वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो कि कॉपी आते ही आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो आपका टाइम बचेगा। और शुरू में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करना चाहिए, और फिर 2 घंटे बाद आप एमसीक्यूज और केस स्टडी वगैरह ले सकते हैं। केस स्टडी के बारे में क्या कहूँ, मॉड्यूल में 2-3 केस स्टडी हैं, आरटीबी में है, मॉक टेस्ट में 1-2 केस स्टडी है आईसीआई की। कुछ जितनी भी लिमिटेड केस स्टडी है उन्हीं को आप पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको बाकी की केस स्टडी अपना चैप्टर का जो बेसिक है उससे ही करनी होगी। आपका यदि बेसिक अच्छा है तो आप केस स्टडी मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आपको वर्किंग नोट, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कटिंग फटिंग ना हो, और पेपर में आप टाइम पर पहुंचे, रोल नंबर लेकर पहुंचे। बहुत शांति से पेपर को करें, क्योंकि उस वक्त आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यदि आप थोड़ा सा भी अपना आपका टेम्परामेंट लूज हुआ तो आपकी सारी मेहनत, पूरे 9 महीने 10 महीने जो आपने पढ़ाई की, वो सब बेकार हो जाएगी। तो आपको उस वक्त कूल रहकर पेपर को पढ़ना है शांति से, और ये मान के चलना है कि हम जितना करेंगे उतना हमें नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, एक भी क्वेश्चन टैली नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट गलत है, तब भी आपको 60-70 मार्क आ सकते हैं। स्टेप मार्किंग होती है, जो आपने जितना किया उसके नंबर मिलते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और कूल होकर एग्जाम देनी है। उसके बाद आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो तो आप सब जानते हैं, बेटा इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। और क्या करना है, आपको अभी शुरुआत में आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थियोरिटिकल बेस्ड होता है वो सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि वो भूलते हैं। और प्रैक्टिकल वो पहले पढ़ लेना है, अमलकमचन हुआ, होल्डिंग हुआ, ये सब आप पहले पढ़ लें जिसमें ज़्यादा नहीं भूलते हैं। और एस वगैरह एक दिन पहले पढ़ें, या जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा सा लास्ट में पढ़ें, ताकि आप उसको नहीं भूलें। उसके बाद आपको चैप्टर के सवाल है, बेटा सारे चैप्टर का इक्वल वेटेज है, सभी करना है। आपको पता है इस बार अमलगमशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, वो भी करना है। और रिकॉन्स्ट्रक्शन भी करना ही तो है, पर उसके चांसेस भले जो भी हो, पर दोनों को चैप्टर भी आ सकते हैं। अब इतने लिमिटेड चैप्टर है, पर अमलगमशन के चांस ज़्यादा है। होल्डिंग तो आता ही है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, पूरा फॉर्मेट रटा हुआ हो P&L बैलेंस शीट का, और आपके इजी क्वेश्चन आप कर पाए, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत टिपिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फॉर्मेट आपका अच्छा से किया हुआ हो, और स्पीड से फॉर्मेट लिखना और सारे एडजस्टमेंट को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पर फोकस ज़्यादा दीजिए, वो एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय है। उसके बाद जहाँ तक सवाल है पेपर का, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो अपना वैल्यूएशन कभी मत कीजिए कि मुझे कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए। जब पूरा पेपर हो जाएंगे उसके बाद वैल्यूएशन करेंगे। उस वक्त आने के बाद अगला पेपर बिगाड़ना नहीं है कि मेरे तो 48 नंबर ही आ रहे हैं, अरे यार 50 ही आएंगे, क्या होगा अगला पेपर बिगड़, तो उससे आपका अगला पेपर बिगड़ेगा। आपको अपना वैल्यूएशन कभी नहीं करना है, आप वैल्यूएशन कर भी नहीं सकते हैं। कई बार देखा है कि स्टूडेंट वैल्यूएशन करता है कि मेरे तो 48 ही आ रहे हैं, अरे मेरे तो 42 ही आ रहे हैं, 38 ही आ रहे हैं, और पता है कि उसके 52 आ गए, 53 आ गए, 60 आ गए, 62 आ गए। तो आपको कभी भी अपना वैल्यूएशन नहीं करना है, क्योंकि आप स्टेप मार्किंग का वैल्यूएशन आप अपने आप से नहीं कर पाओगे, जो कि आईसीआई करता है। आईसीआई कभी भी वैल्यूएशन, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अच्छा ही होगा आपका। स्टेप बाय स्टेप आप करें, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाएं, एजम्पशन है वो लिखें, नीट एंड क्लीन हो। यदि आपका एक क्वेश्चन में एबीसी पार्ट है तो एबीसी एक साथ करें, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का एबी पार्ट अभी किया, सी पार्ट बाद में कर रहे हैं, वो दिक्कत देगा। एक क्वेश्चन के एबीसी पार्ट है तो एक साथ कीजिए उसको। हाँ, सी पार्ट पहले, बी बीच में, या
या फिर सी वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको एक साथ करने हैं। और हमेशा अगला क्वेश्चन, हर नया क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। एक क्वेश्चन खत्म हुआ, आधा पेज बचा, छोड़ दीजिए, अगले पेज से शुरू कीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि सेम पेज से आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया, हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज पे कीजिए। पेपर को ध्यान से पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर के आखिरी पेज को आप पढ़ना भूल गए और 2-3 लाइन 2 एडजस्टमेंट वहां के रह गए। पेपर को एंड तक पढ़िए और आपका पेशेंस आपके लिए बहुत आपको रोल प्ले करेगा। आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, चाहे आपने पढ़ाई कम भी की हो तो भी आप कूल रहकर उन 3 घंटों में अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आपने कितनी भी पढ़ाई की हो और लूज हो गए, आपका टेम्परामेंट लूज हो गया, घबरा गए, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये गेम पूरा उस 3 घंटों का है, आपको उस 3 घंटों को मैनेज करना आना चाहिए। कूल रहिए, शांत रहिए और पेपर को स्पीड से सॉल्व कीजिए। स्पीड पहले क्वेश्चन से बनाइए, ऐसा नहीं कि लास्ट में स्पीड बढ़ाई। तो आपको स्पीड पहले क्वेश्चन से मेंटेन करनी है। और कुछ आपके लिए अवेलेबल है, मैं डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपके डाउट इमीडिएटली सॉल्व करूँगा। और बस इतना ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। लास्ट डे में इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहूँगा। थैंक यू।